विद्यार्थियों, द्वितीय पाठ्य नित्य पिबामहे सुभाषितरसम् का अभ्यास कार्य विस्तार से करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सब अभ्यास करते हैं। इसका प्रश्न 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क नरे कतिभिः वकारैः पूजिते भवति। तो हमने पाठ में पढ़ा था 5 वकारों से। पंचभी वकारैः पूजिते भवति। पुरुषेण कति दोषा हातव्या। कितने दोष बताए गए थे? षड। पुरुषेण षड दोषा हातव्या। बुद्धि केन शुद्धति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? था इसमें ज्ञानेन। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। जल बिंदु निपातेन क्रमशः कै पूर्यते। जल बिंदु गिरने से क्या पूरा होता है? तो हमने पढ़ा था पाठ में घटः। घटः को घड़ा बोलते हैं हिंदी में। जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटः पूर्यते। न आलस्यम केसां महान रिपु अस्ति। किसके लिए महान रिपु होता है? मनुष्य नाम। मनुष्य नाम में षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, तो ये हो जाएगा मनुष्य नाम, यानी कि मनुष्यों की। मनुष्य का महान शत्रु है। तो पंचभी वकारैः कति दोषा? षड दोषा। ज्ञानेन शुद्धयति बुद्धि। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटः पूर्यते। और मनुष्य नाम आलस्यम जो है मनुष्य नाम महान रिपु अस्ति। प्रश्न 2, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन। अब पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। अभी एक पद में लिखने थे, अब पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पूर्ण वाक्य में लिखते समय हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये कितना कठिन हो जाएगा शायद याद करना, लेकिन प्रश्नों में से भी काफ़ी उसमें होता है। ये हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मैं अभी लाल रंग से लिखूंगी बस वह हमें याद करना होता है, बाकी सब प्रश्न में से ही होता है। तो इसमें है नरः कथम पूजितो भवति। कैसे पूजित होता है? तो इसमें हमने पढ़ा था वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या। संस्कृत में विभक्ति कारक इन सब का बहुत महत्व होता है। जैसे विद्या लिखा गया तो विद्या से, ऐसे ही विनयेन में भी अकारांत पुल्लिंग है तो विनयेन आ गया। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है संस्कृत में कि अगर हम शब्द रूप और धातु रूप को सही से याद करते हैं तो हमें संस्कृत में आसान हो जाता है। तो विनयेन च इति एते पंचभी वकारे युक्त नरा पूजिते भवति। ख पुरुषेन के दोषा हातव्या। तो षड दोषा पुरुषेन यह हातव्या भूतमिच्छता। तो षड दोष कौन कौन से बताए गए थे? निद्रा, सोना। निद्रा का मतलब होता है सोना, जो हम सोते हैं, नींद लेते हैं। तंद्रा, भयम, जो हम भयभीत होते हैं।
क्रोध है, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। तो ये सारे 6 दोष आपको बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। ग कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। तो किससे बुद्धि जो है, कस्य में षष्ठी विभक्ति है, विस्तारित होती है। तो आपने पढ़ा था, यह है जो पठती, जो पढ़ता है, पठती का मतलब होता है पढ़ता है। लिखती, लिखती होता है लिखता है, लिखती का अर्थ होता है लिखता है। पश्यति से पश्य धातु है, और पश्यति देखता है। पृच्छति जो बार बार पूछता है। इसमें सब में आप देख रहे हैं कि जो परिपृच्छति है, अब आप इसमें बार बार पूछना, हमें अपने अध्यापक से बार बार पूछना चाहिए। और पंडितान उपास्यति, इसमें पंडितान पंडितों के यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों के पास में। पंडितान का अर्थ क्या होता है? जो बुद्धिमान होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में हमारे शिक्षक होते हैं, पढ़ाते हैं हमें। उपास्यति, उपास्यति यानी कि बैठता है, पंडितों के पास जो बैठता है। सब में इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही धातु लगी है, पठती, लिखती, पश्यति, परिपृच्छति, पंडितान उपास्यति। तो तस्य बुद्धि दिवाकर किरण, सूरज की किरणों के से नलिनी दल, जैसे नलिनी दल यानी कमल का दल जो है, विस्तारिता भवति खुल जाता है। जैसे कमल का फूल होता है वो खिल जाता है, विस्तारित हो जाता है, होता है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति का या छात्र का या जो भी बताने के लिए जो भी जिसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कि छात्र के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, कि जो पढ़ता है, लिखता है, पश्यति देखता है, पूछता है, पंडितों के पास बैठता है, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से जैसे कमल का फूल खिल जाता है उस तरह खिल जाती है या विस्तारित हो जाती है। घ किम कृत्वा मनुष्य नावसिदति, क्या करके मनुष्य जो है, पाठ में हमने पढ़ा था उद्यमम कृत्वा। उद्यमम का मतलब होता है मेहनत। उद्यमम, ये माँ आधा होता है इसमें, जो मैंने लगाई है बिंदु, ये कोई बिंदु ऐसे ही नहीं है। कृत्वा मतलब करके, मेहनत करके, इसमें प्रत्यय है। तो उद्यमम कृत्वा मनुष्य नावसिदति। व्यासस्य वचन द्वय किम, व्यास जो है उनके वचन द्वय क्या थे? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, हमने पढ़ा था उसमें। परोपकार है, क्या होता है परोपकार से? पुण्याय। परोपकार जो है पुण्य के लिए होता है। पुण्याय में चतुर्थी विभक्ति है। पापाय परपीडनम, दूसरों को दुख देने से जो है पाप माना गया है। अगर हम किसी दूसरे को दुख देते हैं, परपीडनम का मतलब क्या है? दूसरे को दुख देने से। तो व्यास ने दो ही वचन कहे हैं कि अगर हम परोपकार करते हैं तो पुण्य होता है, और दूसरों को दुख देते हैं तो पाप होता है। प्रश्न 3, उदाहरणानुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु।
उदाहरण के अनुसार जैसे काम्य उदाहरण में विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, तो इसे जोड़ा गया है वकारी पंचमी युक्तो भवती पूजित है। तो आपने देखा कि ये पूरा जो श्लोक है उन्होंने जोड़ दिया है। तो इस श्लोक के अंश को जोड़ना है। इसमें खा में है षड दोषा पुरुषे ने है हातव्य भूति इच्छिता, तो इसमें बोला है इन्होंने 6 दोष। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें 6 दोष कहाँ पर है, कौन से वाले में है। इसमें 1 निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दुष्टता, 6 दोष के लिए हम इसे इससे मिला सकते हैं आराम से। तो हमें मिल गया है उत्तर। अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनसत्येन शुद्ध्यति, अब यह शुद्ध्यति आ रहा है तो इसमें भी शुद्ध्यति है। तो हम आराम से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। हम पहले थोड़ी बुद्धि अगर लगाएं कि इससे ये जुड़ेगा उससे वो जुड़ेगा तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब है घा में उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ था कि समुद्र के हिमाद्री में और दक्षिण में कौन सा नाम है, भारतवर्ष हमारा, वर्षम तद भारत नाम भारती यत संतति। और अब ये एक बचा है जल बिंदु निपाते क्रम से पूर्यते घटा, तो सह हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य च। तो आपने देखा कि अपने प्रश्न 3 को यथोचित बुद्धि का उपयोग करके आसानी से हम उसे मिला सकते हैं। प्रश्न 4 है निम्नलिखिता नाम वाक्य नाम समानार्थकान श्लोकांचान पाठात चित्वा, चित्वा का मतलब चुनकर लिखें, लिखंतु का मतलब लिखें। तो हमने यहाँ देखा था क में मधुरवाण्याम सर्वे प्रसन्ना भवंती, तो इसके लिए श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवे, इसके लिए उचित ये श्लोक का अंश है। परिश्रमेन तुल्य बांधवे नास्ति, परिश्रम से के समान या तुल्य कोई बांधव नहीं है। तो इसमें हमें 2 हाथ मिला था। श्लोक था नास्त्युद्यम समो बंधुकृत्वा य नावसिदति, परोपकारेण मानवस्य पुण्य अर्जन भवति, तो इसमें हो गया परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, जो हमने पढ़ा था तो उसमें इससे ये मिल रहा है। हिंद महासागरात हिमालय पर्यंत भारतवर्षम, तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम, तो हमने ये इसको देखा कि इसमें हिमालय के लिए हिंद महासागर के लिए पूछा गया है और हमारे श्लोक में भी यही पूछा गया था, तो ये इससे मैच कर रहा है, इसका समान अर्थ वाला है ये। प्रश्न 5 अधोलिखिता नाम शब्द नाम उदाहरणानुसारम पर्याय पदानी लिखंतु, पर्याय पद मतलब अर्थ जो उनका समान अर्थ होता है। जैसे वपु, वपु का मतलब होता है शरीरम, शरीर होता है, लेकिन संस्कृत में हम इसे लिखेंगे तो होगा नपुंसकलिंग में शरीरम। ये इन्होंने दिया जल, तो जो जल है, जल का पानी के लिए शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है तोयम। ख में है लोचनम, लोचन को हम नयन भी कहते हैं, और नयन को हम संस्कृत में लिखेंगे तो लिखेंगे नयनम, क्योंकि हम संस्कृत में से नपुंसकलिंग में लिखेंगे तो नयनम हो जाएगा। धनम, धन को हम वित्त भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में हम लिखेंगे वित्तम, वित्त कहते हैं लेकिन हम यहाँ लिखेंगे वित्तम। बुद्धि, बुद्धि को हम बोलते हैं क्या, ज्ञान, ज्ञानम। संस्कृत में हलंत लगाएंगे वहां पे। रिपु, रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु। आलस्य ही महान रिपु में हमने पढ़ा था, तो वहां पर हम जानते हैं कि उसका अर्थ होता है शत्रु। तो आपने देखा ये पर्याय पदानी वपु शरीरम जलम तोयम लोचनम नयनम धनम वित्तम बुद्धि ज्ञानम रिपु शत्रु। अत्र इदम अवधेयम, ये अवधेयम है यानी कि जानने योग्य है। हमें समझ में आना चाहिए कि जो छात्र शब्द है
और शिक्षक शब्द है, इसका एक वचनम में छात्रेन, छात्राभ्याम और छात्रई बहुवचनम में होता है। शिक्षकेन ऐसे ही शिक्षक में शिक्षकेन बनाया, शिक्षकाभ्याम द्विवचन में होता है और शिक्षकई बहुवचन में होता है। अब स्त्रीलिंग शब्द में विद्या, विद्या का हो जाएगा विद्या। पुल्लिंग में छात्रेन होगा, स्त्रीलिंग में विद्या और छात्रया। विद्याभ्याम इसमें दोनों में ऐसे ही लगेगा जैसे पुल्लिंग में लगा हुआ था। यहाँ इसमें विद्या भी और ये हो जाएगा छात्र भी, तृतीय का बहुवचन। अब है नपुंसकलिंग शब्दों में सत्य, ज्ञान और किम प्रश्नवाचक होता है। तो सत्य में सत्येन, क्योंकि जो नपुंसकलिंग होते हैं उसमें प्रथमा और द्वितीय के बाद अगर ये प्रथमा में होता तो सत्यम, सत्य, सत्यानी इस तरह से बन जाता, ज्ञानम, ज्ञानी, ज्ञानानी। लेकिन जब तृतीय से शुरू होता है, तृतीय के बाद में पुल्लिंग की तरह ही लिखा जाना, अकारांत पुल्लिंग की तरह ही लिखना शुरू हो जाता है। तो यह है सत्येन, सत्याभ्याम और सत्यई, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानई। और इसमें है केन, काभ्याम, कई। केन मतलब किससे, काभ्याम किन दोनों से और कई किन सब से। प्रश्न 6, अधः रिक्त स्थानानि प्रत्यय भक्ति समुचित रूपे पूरयन्तु। पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब इन्होंने दिया है सुधा खंडेन, हमने पहले भी पढ़ लिया है, ऊपर भी पढ़ा है। सुधा खंडाभ्याम, इसमें सुधाखंड में भ्याम लगेगा और इसमें सुधाखंडे, लास्ट में आई की मात्रा और विसर्ग। तो हमने यहाँ बनाना है वृक्ष को, तो वृक्षेन तो बना हुआ है। अब हमें वृक्षाभ्याम, तो वृक्षाभ्याम बनाने के लिए इसमें आ लगाएंगे पहले, फिर ऐसे भ्याम लगा देंगे, तो ये हो गया वृक्षाभ्याम। शब्द में इस तरह से जोड़ना है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस शब्द है उस पर आई की मात्रा लगानी है और विसर्ग लगाने हैं, तो हमारा पूरा ये सही हो गया है। अब लता है, लता स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में हमें क्या करना है, लतिया, लताभ्याम, लताभी। तृतीय में हो जाएगा लतिया, लताभ्याम, लताभी। अभी हमने यहाँ पढ़ा है स्त्रीलिंग में विद्या या छात्रया, तो यहाँ हुआ इस तरह से स्त्रीलिंग। अब देश क्या है, अगर ये हम यूज कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि देशेन, इसका प्रयोग जो हो रहा है देशेन, देशाभ्याम और देशई। पुण्येन, पुण्याभ्याम, यहाँ बना देंगे पूर्णाभ्याम, पुण्याभ्याम, आ लगाकर फिर उसमें भ्याम जोड़ते हैं। अब है इसमें सिर्फ आई की मात्रा और विसर्ग, पुण्य। अब इसमें विनयेन, विनयाभ्याम, आ बनाएंगे पहले फिर विनयाभ्याम, और इसमें विनयी बना हुआ है। तो आपने देखा कि हमें शब्द रूप से देखकर ही इन्हें पूरा करना है और कोई नई चीज इसमें नहीं है। प्रश्न 7, कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। ये जो कोष्ठक है, पद लिखकर सुभाषित पूरा करें। ये आपका जो सुभाषित है, उत्तरम यत, तो इसमें आएगा समुद्रस्य, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम। वर्षम तद भारत नाम। भारती यत्र संतति।
विसर्ग आएगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीयत्र संतति। दूसरा है सर्वे तुष्यन्ति, इसमें आता है, पहले आता है प्रिय वाक्येन। प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव्य। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो आपने देखा कि प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव्य, प्रिय वाक्य से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो इस प्रकार के वचन बोलने में क्या दरिद्रता। अब है प्रश्न 8, उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। सुभाषितों को पढ़कर ये रिक्त स्थान भरने हैं। क आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो, तो हमें याद भी हो गया है महान रिपु, महान पे हलन रहेगा यहाँ। ख अभी हमने देखा वचने दरिद्रता, तस्मात् तदेव, यहां पर ही लिखा हुआ है आपका ऊपर, तस्मात् तदेव वक्तव्यम। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, आपने भी यहां पर पूरा किया था, ये देखा था। ग यह पठति लिखति पृच्छति, यह आपको मालूम है, पंडितानुपश्यति। तो ये रिक्त स्थान पूरा हुआ। ग यह पठति लिखति पृच्छति पंडितानुपश्यति। घ स हेतु सर्वविद्या नाम, इससे पहले आएगा धर्मस्य च, धनस्य च, पूर्ण हुआ। ण में है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। तो ये रिक्त स्थान पूर्ण हुए आपके। और अभी सारे जितना भी अभ्यास कार्य था इसका, ये आपने देखा प्रश्न 1 सब पूर्ण हो गए हैं, 2 3 आपने सारे बहुत अच्छे से समझते हुए अर्थ के साथ इसको किया है। और विद्यार्थियों, हम पूरी वीडियो का अध्ययन करने के बाद अगर वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना याद रखेंगे तो इससे अगली वीडियो बनाने में मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। ये आपके, मेरी तरफ से आपका धन्यवाद मैं आपको करती हूँ कि आप मुझे वीडियो बनाने में आगे प्रोत्साहित करेंगे और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद।